कि वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि जितने लोग केसीसी लिए थे गांव में, लगभग लोग डिफ़ॉल्टर हैं। बहुत दिन तक केसीसी चला और केसीसी अच्छा से चल रहा था। अचानक बता रहा है कि आपका एनपीए हो गया है, 4 साल 5 साल से आप नहीं भर रहे हैं, इसमें कुछ इसका ब्याज नहीं भर रहे हैं, तो किसी का 1.5 गुना हो गया है, किसी का थोड़ा सा बढ़ गया है और सब एनपीए हो गया है। तो कुछ लोग सेटलमेंट कर रहा है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए 25% 30% कुछ दे के, तो आपको फिर दोबारा केसीसी नहीं मिलेगा। मनीष भाई, लगभग लोग, मैं कहता हूं कि जिसका केसीसी निकाल के देखिए, सब लोग डिफ़ॉल्टर, मतलब एनपीए डिफ़ॉल्टर में नाम आ रहा है। ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें, ये केसीसी जो है, जिसको फुल फॉर्म में किसान कैश क्रेडिट बोलेंगे, केसीसी एनपीए क्यों हुआ? क्योंकि रंजीत गिरी जी, आप भी किसानी करते हैं और हमारा तो फैमिली ही किसान फैमिली से हम आते हैं। हुआ ये कि पिछले 2 सालों से आप देख रहे होइएगा, जो बारिश का जो स्थिति है ठीक नहीं है। तो ये बारिश जब कम होगी तो इसका असर सिर्फ खरीफ फसल पर ही नहीं होता है, इसका असर रबी फसल पर भी होता था। कि आखिर एनपीए लोन क्यों होगा? वही आ रहे हैं। तो चूंकि पिछले साल फसल बुरी तरह डैमेज हुआ, धान का पूरी तरह स्वाहा ही हो गया, 100% फसल डैमेज हो गया जिला में। और दूसरा, पानी कम हुआ था, इसलिए रबी फसल गेहूं, धान, गेहूं, तिलहन दलहन भी डैमेज हो गया। तो 2 सीजन में लगातार किसान 100% डैमेज हो गया। गेहूं हुआ भी था, तो जिस गेहूं को होना चाहिए कुंटल का कट्ठा, वो गेहूं हो रहा था 30-35 किलो का कट्ठा। यानी लागत जो हो रहा था वो भी नहीं निकल रहा है। अब केसीसी पर आ रहे हैं, जो आपका मूल सवाल है कि केसीसी एनपीए क्यों हो रहा है। तो दुनिया का आजकल हम देख रहे हैं कि वो, हमको लगता है कि वो जर्सी गंजी जंघिया तक भी वो क्रेडिट पर मिल जाएगा, आपको लोन पर मिल जाएगा। लेकिन आप देखते होइएगा, मोबाइल भी लोन पर मिलता है। जो लोन पर जो भी मिलता है वो सब इंश्योर्ड रहता है। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का पॉलिसी क्या है। पूरा बेहुदा बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार सरकार वो कर रही है कि 500 हम किसान सहायता योजना चल रहा है। अरे भाई, हमको समझाओ, 500 में एक बोरा आपका डीएपी नहीं हो सकता है। 500 रुपये में एक बोरा डीएपी नहीं हो सकता है, एक बैग गेहूं का बीज नहीं हो सकता है, आपका पेस्टिसाइड नहीं हो सकता। कौन चीज़ का सहायता आप चला रहे हैं? आप किसानों को भीख देने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो केसीसी होता था, जब हर चीज़, चश्मा खरीदने जा रहे हैं, चश्मा किस्त पर मिल रहा है, वो भी इंश्योर्ड होता है। आप बाइक खरीदने जा रहे हैं, आपका वो बाइक लोन पर दे रहा है, तो पहले आपका इंश्योरेंस कर रहा है। केसीसी को इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए, और इंश्योरेंस जब फसल क्षति हो तो 1 महीना के अंदर में उसके खाते में इंश्योरेंस का भुगतान भी आना चाहिए, ताकि वो अगला खेती फिर से कर सके। लेकिन जो ज़मींदार हैं, ज़मींदार नहीं माने सामान्य भी खेत वाले हैं, वो ज़मीन हुंडा बटैया दिए हुए हैं, उनका केसीसी निश्चित रूप से रद्द भी होना चाहिए। तो यानी मेन कारण ये है कि इंश्योरेंस हटा दिया गया जब से केसीसी से, तब से केसीसी का जो लोन है वो एनपीए होना शुरू हुआ है। तो बताइए, सरकार, मतलब आपने बताया कि हर चीज़ पे इंश्योरेंस है जो लोन पे मिलता है, तो यानी इस पे हटाने का मतलब क्या बनता था, और क्या ये गलत कदम था सरकार का? हाँ, बिल्कुल गलत कदम था। चूँकि जब हम कह रहे हैं आज मोबाइल खरीदने जा रहे हैं 10,000 5,000 का, तो जब वो इंश्योरेंस दे रहा है कि 5,000 डूबेगा तो हम इंश्योरेंस से लेंगे, तो हम कह रहे हैं कि एक तरफ अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरने का जिसका जिम्मेवारी है, उसको आप लोन दे रहे हैं। इसका मतलब खोखला ना रहा है आपका जय जवान जय किसान। झूठ मूठ के तिरंगा लेके दौड़िएगा, जवान मरेगा तो, अब मर जाएगा तो उसके घर का हालत जानने नहीं जाइएगा। और किसान का बेटा जवान भी है, उसका बाप खेत में मर रहा है, अब फसल क्षति हो रहा है, आप कवर हटाए हुए हैं। भाई, उसको इंश्योरेंस कवर दीजिए। तो मनीष जी बताइए कि किसान को क्या करना चाहिए ऐसे एट ए टाइम? मैं देख रहा हूँ लंबा लंबा पाना लेके, लंबा लिस्ट लेके सब दौड़ रहा है, और देख रहा हूँ कि आर्मी से रिटायर्ड जवान है, नहीं होता है, जिनका नौकरी वीआरएस से रिटायरमेंट हो जाता है, उन लोगों को बैंक सब रख रहा है, मतलब उनको मतलब वहीं जवान के, किसान के बेटों को एक ज़िला से दूसरे ज़िला में भेज के और बैंक में नौकरी देके तहसीलवा रहे हैं। मतलब एक किसान के बेटा दूसरे एरिया के किसान देखिए, उसके लिए हम चाहेंगे कि आपको याद होगा कि हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2004 में 62,000 करोड़ रुपया किसानों का एक मुश्त माफ़ किए थे। ठीक है,
तो हम चाह रहे हैं कि तत्काल तो 4-5 साल में सरकार बहुत ज़्यादा बचत भी कर ली केसीसी पर इंश्योरेंस बंद करके, वो सारी राशि को एक बार किसान का जितना भी केसीसी का खाता एनपीए है उस खाता को, उस पैसा को सरकार को मतलब जमा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सेटलमेंट करके किसान बंद कर रहे हैं तो फिर उनका बैंक से कोई कृषि लोन नहीं होगा तो आगे भी वो कार्य करने लायक नहीं है। और जब बैंक लोन पर वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो साहूकार के लोन पर वो सक्सेस हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो ऐसा ना हो कहीं आने वाले टाइम में जो यूट्यूबर लोग दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आटा का दाम हो गया ऐसे और वैसे, तो खाद्यान्न संकट भी ना हो जाए। क्योंकि अन्नदाता जब एक बार युवा पीढ़ी कृषि से अगर विमुख हो गई तो फिर उसको मोबिलाइज करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार पूरे केसीसी का राशि जो है उसको माफ़ कर दे और इस बार चिन्हित करके कि को खेती कर रहे हैं रियल में उन्हीं को किसान कैश क्रेडिट का सुविधा उपलब्ध कराएं। वो फर्जी और नकली किसान को बाहर करें, रियल किसान का फिगर दीजिए और उन किसानों को जितना नीड है उतना का केसीसी सरकार प्रोवाइड करे। और अगर सरकार नहीं करती है तो हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि आंदोलन कीजिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि किसान यहाँ किस हालत में आंदोलन किया था। यहाँ तो आंदोलन कीजिए तो है कि मर जाइए भूखे प्यासे, हम सुनने वाले नहीं हैं। तो सवाल है जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना है। लेकिन कम से कम किसान लोग ये मांग कर सकते हैं ना कि भाई हम तभी वोट देंगे जब हमारा मतलब माफ हो, वोट का चोट मारिए। नहीं, तो किसान मांग क्या कर सकते हैं। यहाँ तो नेता लोग का उस मूल मुद्दा से ध्यान लगाए। कोई ठाकुर का कविता पढ़ रहा है तो कोई जातीय जनगणना कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई राम मंदिर बना रहा है। हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, हम मस्जिद के भी खिलाफ। हमारा कहना है, बात समझ रहे हैं, कोई विदेशी आक्रांता आ गया तो इसके नाम पर का पुल बदल दो, नाम बदल दो। अरे भाई अखंड भारत का आप चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का दिखाते हैं फिगर, और फिगर में दिखाते हैं कि अफगानिस्तान कंधार सब इंडिया में था। तो कंधार जब इंडिया में था तब बाबर विदेशी कैसे हो गया? कंधार का रहने वाला था। तो जब धनानंद को हटाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, मूरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य बेतिया लौरिया का पास का रहने वाला इंडियन हो सकता है, तो कंधार का रहने वाला बाबर विदेशी कैसे हो गया? जब अखंड भारत का नक्शा अगर उतना बड़ा था तो 2500 साल पहले का नक्शा उतना बड़ा था, तो 500 साल पहले ही विदेशी कहाँ से आ गया? वो सब वोट के लिए ही कन्फ्यूज करके आपस में लड़ो मरो कटो, अब मेन बात पूछो नहीं। मतलब ये केसीसी वाले किसान वाले इंश्योरेंस किसान का समाप्त कर दिया गया, लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन 6000 रुपया तो सरकार देती है ना। तो सरकार का हालत देती है, हम कहते हैं 6000 रुपया 500 का महीना, 500 का महीना देते हैं। तो 500 रुपया में सरकार के मंत्री को कहिए कि जाके 1 बोरा DAP खरीद के दिखाए। ये वही योजना हुआ कि 2 रुपया 80 पैसा में, आप कुछ दिन सुने होंगे जो स्कूल में अंडा लोग खिला रहा है। रे मौका, तुम्हारे घर में खुद अंडा आता होगा खरीद के, कहीं 5 से 6 रुपया से कम में अंडा मिलेगा नहीं। तो स्कूल में ही 2 रुपया 80 पैसा में उस समय अंडा कैसे मिल रहा था? इसका मतलब आप जानबूझ के चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है फॉल्स हाजिरी बने, फॉल्स माल उठे। तो वो मास्टर साहब भी अब पढ़ाने के बजाय वो अंडा का गणित जोड़ने में दिन भर उजराए रहते हैं। तो उसी टाइप से ही 500 रुपया का योजना है। ये 500 रुपया में जब यूरिया का किल्लत होता है तो ब्लैक यूरिया हम लोग से ले लेता है 600-700 रुपया यूरिया वाला। तो 500 रुपया में यूरिया होबे नहीं करेगा तो किसान सहायता क्या होगा भाई? 6 कट्ठा खेत बो सकते हैं 6000 रुपये में ना। आज के महंगाई के दौर में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रैक्टर वाला को अलग चाहिए, खाद वाला को अलग चाहिए, लेबर गांव में देखिए रहे हैं जो कैसे हो गया। आपका खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, लेबर का मजदूरी बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। मतलब 1 कट्ठा खेत जोतने के लिए, 2 चास करने के लिए बहुत सारा पैसा लग रहा है। तो ऐसे में ये सब अगर जोड़ लिया जाए महंगाई, या 6000 उसमें से घटा दिया जाए तो कई गुना महंगाई ज़्यादा हुआ कि सब्सिडी ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब है कि 6000 रुपया सरकार साल में किसान सम्मान निधि योजना, मतलब मान लीजिए मोदी जी दे रहे हैं, और जिस दिन देते हैं पूरा सब लोग को खबर चल जाता है, आता है। तो 2014 से लेके अभी तक जो खाद, कीटनाशक, डीजल का दाम, जोताई, हर जो किसान को मिलने वाला, जिसकी खेत में लगने वाला हर इंस्ट्रूमेंट, सामान, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। खाद, यूरिया, DAP, फास्फोरस, सब का। तो इसमें क्या लगता है कि मतलब कितना % बढ़ा है और उसमें कितना राहत देता है? महंगाई कितना बढ़ा है, उसमें कितना राहत देता है? देखिए महंगाई तो हम देख रहे हैं, हम मान लीजिए 1 बीघा खेत, नॉर्मल किसान जोड़ लीजिए जिसके पास मात्र 1 बीघा खेत है,
तो मान लीजिए डीएपी का दाम दुगुना से ज़्यादा हो गया है। यूरिया लगभग कैसे मिलता था 2014 से पहले? लगभग 180 रुपये 150 रुपये बुरा, मतलब 150 रुपये, वो भी 300 रुपये, मान लीजिए हम सरकारी रेट मानते हैं तो वो भी दुगुना हो गया। बाकी लेबर सब तो दुगुना हो गया। तो आपका खर्चा किसी तरह गेहूं के फसल में आ रहा है 1200 से 1300 कटनी होकर आपके घर तक पहुंचने में। और कागजी आंकड़ा लोग देता है कि 1 कुंटल का कट्ठा हुआ, लेकिन जब गेहूं लास्ट में अगर पछुआ हवा चलती है तो गेहूं सूख भी जाता है। तो बहुत लोग का उस समय रिकवरी 30-35 किलो, मैक्सिमम 50 किलो तक जाते जाते दम तोड़ने लगता है। उस स्थिति में सीजन में रेट भी रहता है 2000 के आसपास। अच्छा, ये तो खैर ये तो हर साल चलता होगा, मैं केवल मतलब 1200-1300। और धान में भी आपका 1000 से कम खर्चा नहीं आएगा। तो अगर वो भी कुंटल से नीचे जाता है तो समझिए किसान के ऊपर वो लोड आ रहा है। क्योंकि बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करते थे, आपको पहले भी ये बोले हैं कि यहाँ शीशम नाम की जो प्लांट था बहुत ज़्यादा पाया जाता था, और यहाँ का लोग लिखता उखता नहीं था, तो मौसमौला स्वभाव का था। बाढ़ उड़ भी आता था तो घर एकदम निश्चिंत होकर बेटा को फोन करता था, तो मन लगा के काम करो, फुलवारी से रहा में 2 गाछी लिए बेच दिलिए, ये छठ उठ सबके काम चल जाते, या बुआइयो हो जाते। ठीक है, तो अब वो भी ख़त्म है। वो पेड़ में बीमारी लगा, सरकार उसमें कोई खास ध्यान नहीं दी कि भाई वो एक टाइप से किसान का फिक्स डिपॉजिट था। बहुत किसान को उस समय लड़की होती थी तो कन्या उत्थान योजना न करके वो 100 को पेड़ लगा देता था, तो हमको फ्रेश एयर भी मिलता था, पोल्यूशन का इंडेक्स भी नीचे रहता था, और एक तरह से किसान परिवार के लिए वो एक बहुत बड़ा संबल और पीछे का वो बैकबोन था। यानी आप इस बात पे सहमत है कि सब चीज़ का महंगाई दुगुना हो गया है 2014 से अभी 2022 तक 23 आ गया है, और किसान को यानी 1 कट्ठा में गेहूं बोने में लगभग 1300 रुपया, धान बोने में 1000 रुपया लगना ही लगना है 1 कट्ठा में। तो यानी 1 कट्ठा में आपको 1200 ले तो 600 रुपया लग जा रहा है ज़्यादा। हाँ, सूख जाने में, डैमेज हो जाने पर तो पूरा का पूरा डैमेज, मतलब डैमेज तो हमेशा होते रहता है वो एक बार। तो यानी 1 कट्ठा में आप 1 बाली बोते हैं तो 500 रुपया धान में लगा, और 1100 रुपया मतलब 1 कट्ठा की बुआई में आपको ज़्यादा देना खर्चा करना पड़ रहा है। हाँ। अगर 1 बीघा बोते हैं तो आपको 20,000 रुपया ज़्यादा लग रहा है, यही ना हुआ। और आपको सब्सिडी कितना मिल रहा है? 6,000। हाँ, साल में 6,000 रुपये मिल रहा है। तो अगर सिंपल सा कैलकुलेशन करें तो यही सरकार ठगती है। क्या है? आपका महंगाई कर दिया कितना? आप 1 बीघा खेती करते हैं तो आपको 21,000 रुपया 22,000 रुपया लगेगा आपको साल में ज़्यादा, और सरकार उसके बदले आपको दे रही है 6,000, यानी 6 तिरका 18, 3 गुना से ज़्यादा आपसे वसूल ले रही है। तो निश्चित रूप से आप विचार कर सकते हैं कि एक किस तरह का काम किया जा रहा है, जनता को, किसानों को किस तरह ठगा जा रहा है। और ये हमारे डॉक्टर साहब मुंह से निकल जाता है, एक किसान भी है, डॉक्टर से पहले किसान के पुत्र किसान भी है, खेती भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, खुद विचार कर सकते हैं कि किस तरह से ठगा जा रहा है सभी लोगों को। और वो देने के बाद कहा जाता है कि देखो हम 6,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन भाई एक बीघा से कम को खेती करने वाले लोग को हम लोग किसान समझते ही नहीं हैं। 1 एकड़ से कम खेती करने वाले, जो 5 एकड़ करता है समझिए उसको कितना लगता है, जो 20 एकड़ खेती करता है उसको समझिए कितना लगता होगा। 20 दहिया 2 लाख रुपया ज़्यादा लगता है, लेकिन उसको भी मिलता है 6,000। नहीं, तो हमारे समझ से देखिए इसका ज़रूरत नहीं है। आप वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, अगर इस टाइप का कुछ योजना हो तो वृद्ध बुजुर्ग लोगों के लिए आप इस सब टाइप का स्कीम चलाइए। ठीक है, किसान के लिए स्कीम चलाना है तो जो भी फर्जी किसान है उसको केसीसी योजना से आउट कीजिए, उनका एक बार लोन माफ़ करके सबको गायब कीजिए। और जो भी ओरिजिनल किसान है, चाहे वो ज़मीन वाले हो, चाहे बटाईदार या हुंडाईदार करने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि हमको डाटा नहीं मिल रहा है, तो आपके तो है ना कृषि सलाहकार हैं, आपके कृषि समन्वयक हैं, उनको टर्मिनेट कीजिए, उनको बोलिए कि सही फिगर लाओ, और जो उनका रिकमेंडेशन हो उसको आप केसीसी दीजिए। तो केसीसी वाले बहुत सारे लोग घूमते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके नाम से भी केसीसी तो वही तो कह रहे हैं कि एक बार उसको मतलब जैसे हाँ सही कि मतलब इन डॉक्टर साहब का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो फर्जी केसीसी बना है उसको समाप्त किया जाए, सही से जांच कर अच्छा बढ़िया से केसीसी सबको दिया जाए। लेकिन जो लोन पेंडिंग है,
जो रियल में किसान है उसको अगर एनपीए कर दिए हैं और उसको अगर सेटलमेंट करके आप कहते हैं कि आपको दूसरा केसीसी नहीं बनेगा, तो निश्चित रूप से वो किसान को बहुत दिक्कत होगा। इन सारे लोन को माफ कर दिया जाए। किसान एनपीए हो ही गया, सरकार माफ करे। किसान को दिक्कत नहीं होगा, वो लास्ट में दिक्कत इस देश को होगा, क्योंकि नई पीढ़ी जो है जब उसको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं दिखाई देगा तो वो खेती से मुड़ेगा, तो खेती से जब बैक होगा तो खाद्यान्न संकट भी होगा, बहुत टाइप का समस्या होगा। हमारा कहना है कि जो फर्जी किसान हैं उनको केसीसी मुक्त से उनको बाहर किया जाए, उनके चल अचल संपत्ति से पैसा को रिकवर किया जाए, और जो रियल किसान हैं, चाहे हुंडादार है बटाईदार हैं, केसीसी के पात्रता से ये हटाया जाए कि ज़मीन वाले को ही मिलेगा, क्योंकि रियल में जो ज़मीन वाले हैं आज के तारीख में उसमें 90% लोग खेती छोड़ चुके हैं। तो हमारा कहना है कि खेती हुंडादार कर रहे हैं, बटाईदार कर रहे हैं, उनको चिन्हित कीजिए, 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप उनको ही केसीसी के पात्र बनाइए, उसमें कृषि समन्वय कृषि सलाहकार से रिकमेंडेशन करवाइए, लेकिन किसान का जो केसीसी का अमाउंट हो 100% इंश्योरेंस कवर्ड हो, और अगर फसल क्षति होता है तो जैसे अभी धान का कटाई होने वाला है, हमको अनुमान हो गया कि फसल डैमेज हो गया है, तो कोशिश कीजिए कि फसल अगर डैमेज हो तो 5-7 नवंबर तक उसके खाते तक पैसा पहुंच जाए, ताकि किसान पूरे जोश व खरोश के साथ रबी के बुआई में लगे। वैसे ही अगर रबी का फसल डैमेज हो तो अप्रैल में गेहूं का कटाई होता है, 5 मई तक उसके खाते में निश्चित रूप से डैमेज की राशि पहुंच जाए। चलिए, इसी बात के साथ हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी के साथ हैं मनीष कुमार जी, जो आज किसान के रूप में हमारे साथ थे। धन्यवाद।